हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग वन क्वेश्चन अ डे कर रहे हैं। डेली हम लोग ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेली इनका एक एक क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ डे है, नाइन्थ सेशन है फाइनेंस का। अब तक हम लोग फाइनेंस के 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा ये। क्वेश्चन है, in the backdrop of global financial market volatility, the Indian banking sector has maintained strong capital adequacy and profitability. Evaluate the role of recent RBI supervisory and regulatory measures in ensuring this resilience. ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूएस वाला वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वॉर चल रहा है, यूएस टैरिफ लगाया जा रहा है, चाइना से लड़ाई चल रही है यूएस की, कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। कमोडिटी प्राइसेस बिगड़ रहे हैं, ऑयल प्राइस अचानक से बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड का रेट वॉर के टाइम पर भी कम हो रहा है। यूएस में फेडरल रिजर्व ने, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, सिमिलरली यूएस में भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। तो इस तरह, तो इन सब की वजह से क्या हुआ, ग्लोबल मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इसलिए काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अब उस सब के बीच में भी इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडुकेसी और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखी हुई है इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने। तो इसमें आरबीआई के सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी मेजर्स का क्या रोल है, हमें उसकी बात करनी है। ठीक है। स्टेप्स को अगर समझने की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिवेलिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है या मार्केट की वॉलेटिलिटी है, हमें उसे लिंक करना है विद द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। और इंडियन बैंकिंग सेक्टर की हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कहाँ दिखती है? हाई करार और लो जीएनपीए लेवल्स में। कहाँ पर पढ़ा है हमने ये? आरटीपी के अंदर पढ़ा है। फिर हम इसके बाद बताएंगे कि प्रोएक्टिव आरबीआई सुपरविजन जो है उसने क्रिटिकल रोल प्ले करा है इन बिल्डिंग दिस रेजिलियंस। ठीक। फिर अपने की सुपरवाइजरी मेजर्स बताएंगे, जैसे रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है आरबीआई का, और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स है। इन सब की वजह से ये हमारे की सुपरवाइजरी मेजर्स है। आरबीआई ने बोला बैंकों को कि आप रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग करते रहो। याद करो, हमने रिस्क वाले फाइनेंस के वीडियो में पढ़ा है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में। पीसीए पे पूरा आपको वीडियो बना कर दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो ये सारे की सुपरवाइजरी मेजर्स हैं। फिर कैपिटल पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो कैसे क्रेडिट राइटिंग अच्छी होने से, रिकवरी मैकेनिज्म्स अच्छे होने से हेल्दी आरओए और आरओई मिला है। ये हम लोगों ने फाइनेंस के जब आरटीपी वाला वीडियो पढ़ा था उसके अंदर ऑलरेडी इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों ने रिलेट कर लिया था। फिर ग्लोबल टू डोमेस्टिक ट्रांसमिशन मैनेजमेंट हम लोगों ने करा है। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ आरबीआई मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स इन कंटेनिंग एक्सटर्नल स्पिलओवर्स। फिर स्टेप 5 में हम लोग बोलेंगे कि फर्दर हमें क्या क्या एक्शन की नीड है। वी कवर द इमर्जिंग रिस्क फ्रॉम फिनटेक एक्सपोजर एंड क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क। वे फॉरवर्ड बताएंगे इसके अंदर। वी सजेस्ट एन अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कॉन्टिन्यूस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। और कंक्लूड करेंगे कि आरबीआई का प्रोएक्टिव रेगुलेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रहा है इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग अ रेजिलिएंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताया और उसको हमने बोला कि हमारे इंडियन बैंकिंग की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है उसके बाद भी, जो हमें हाई सीआरएआर और लो जीएनपी लेवल्स में दिख रही है। और उसके लिए आरबीआई का सुपरविजन ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। फिर हम सुपरवाइजरी मेजर्स बताएंगे जिसकी वजह से ये अच्छा हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे भी कर चुके हैं एक दो वीडियोस में। क्या क्या? हायर रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। और इसका किस तरह से कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ा है, कि अच्छी क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हुए, रिकवरी मैकेनिज्म्स हुई, जिसकी वजह से हेल्दी आरओए और आरओई है बैंकों का। फिर हम लोग बनाएंगे कि आरबीआई का जो मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स हैं उन्होंने एक्सटर्नल स्पिलओवर्स को कंटेन करने की कोशिश की। कि हमारे जो भी नॉर्म्स हैं आरबीआई के, आप लोग आरबीआई में जॉब करेंगे तो आप लोग भी कुछ ऐसे सर्कुलर्स पे काम करोगे ना, तो जो भी आप लोगों के आरबीआई के नॉर्म्स आएंगे या अभी हैं, वो किस तरह से एक्सटर्नल स्पिलओवर्स मतलब बाहर के जो भी ग्लोबल ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी को शॉक लग रहा है, किस तरह से उस शॉक को या बैंकिंग सिस्टम उसे कंटेन कर रहा है। फिर फर्दर हमें किस चीज पे ध्यान देना है? फर्दर जो हमारे फिनटेक कंपनीज का एक्सपोजर है और क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क है, ये हमारा एरिया बचता है जिसपे हमें अटेंशन देने की जरूरत है। फिर हम लोग इसमें वे फॉरवर्ड बता रहे हैं कि जो हमें इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है, कॉन्टिन्यूस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होने चाहिए। और कंक्लूजन है हमारा कि आरबीआई का प्रोएक्टिव रेगुलेशन, और यहाँ पे आप चाहो तो रेगुलेशन के साथ सुपरविजन भी रख दो, कि प्रोएक्टिव रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग अ रेजिलिएंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। In the backdrop of global financial market volatility,
इंडियन बैंकिंग सेक्टर हैज मेंटेन स्ट्रॉन्ग कैपिटल एजुकेशन प्रॉफिटेबिलिटी। अब वर्ड्स का ध्यान रखना, हमने इन द बैकड्रॉप ऑफ से क्यों शुरू करा, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के होने के बाद भी इंडिया का हमारी पोजीशन अच्छी है। तो हम बता रहे हैं कि दुनिया भर में ये चल रहा है बट इंडिया अच्छा है, तो कैसे बताएंगे? इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी, इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडुकेसी प्रॉफिटेबिलिटी रखी हुई है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे लार्ज एफपीआई आउटफ्लोज, हमने पीछे पढ़ा भी है कि फॉरेन पोर्टफोलियो ने हटा लिया है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया, वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस, साथ में आप एक ये भी डाल सकते हो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट बाय फेडरल रिजर्व्स, वो जरूर लिखना, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स बाय फेडरल रिजर्व। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, इंडियन बैंक हैव शोन हाई कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो and low gross NPA levels. This performance is largely due to proactive supervisory and regulatory measures taken by the Reserve Bank of India. These measures have played a critical role in building and sustaining resilience in the banking sector. अब इसके बाद हम सुपरवाइजरी मेजर्स बताएंगे। आरबीआई के काफी सारे सुपरवाइजरी मेजर्स हैं जो रिसेंट ईयर्स के, जैसे रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है टू चेक हाउ बैंक्स वुड परफॉर्म अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें स्लो डाउन भी कंडीशंस होती हैं, सडन शॉक्स भी होते हैं। फिर पीसीए फ्रेमवर्क है, पीसीए फ्रेमवर्क ने अर्ली आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन करने की बात करी है वीक बैंक्स की, कि इससे पहले कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आए। पीसीए के कुछ एग्जांपल भी आप दे सकते हो इसमें, कि कुछ बैंकों पे पीसीए कब लगा और कब हटा, हमने पीसीए वाले वीडियो में कवर किया हुआ है उसे। RBI has also strengthened corporate governance norms by issuing new guidelines on board responsibilities, fit and proper criteria for directors, clear separation of ownership and management। याद करो हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा है ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो ये आप देखो कि एक आंसर आपके स्टैटिक के कितने सारे टॉपिक्स को साथ लेकर आ रहा है। तो ये जो स्टेप्स हैं, दे हैव इम्प्रूव ओवरऑल रिस्क कल्चर एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने बताया कि ये जो मेजर्स हैं इनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है कैपिटल एडुकेसी पे, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे, इंप्रूव्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स है जिन्होंने न्यू बैड लोन्स क्रिएट होने से रोका है, एग्रेसिव रिकवरी एफर्ट्स हुए थ्रू आईबीसी, सरफासी एक्ट एंड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स। तो उसकी हेल्प से बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया सिग्निफिकेंटली, और एज अ रिजल्ट ग्रॉस एनपीए लेवल्स बैंकों के कम डाउन हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हैवी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी वो कम हुई, एंड इट डायरेक्टली सपोर्टेड हेल्दी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। मोस्ट बैंक जो है अब अच्छा करार मेंटेन कर रहे हैं, करार मतलब सीआरएआर, वेल अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 11.5%। स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन है हमारे पास, गिवन द कॉन्फिडेंस टू एक्सपेंड लैंडिंग स्पेशली टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई। आरबीआई के जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स है, दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव in managing global to domestic transmission. When global volatility increased, RBI used counter-cyclical capital buffers and liquidity management operations ताकि सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इंटरवीन करा टू स्मूथ एक्सेसिव रूपी वॉलेटिलिटी। ये जो एक्शन है इन्होंने सडन शॉक्स आने से बचाए, जो ग्लोबल मार्केट से सडन शॉक कोई डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम में आता, आरबीआई ने अपना काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर और लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस के थ्रू उसको रोका आने से। बिकॉज ऑफ दीज टाइमली मेजर्स, इंडियन बैंक जो हैं दे रिमेन स्टेबल इवन व्हेन मेनी ग्लोबल बैंक्स फेस डिफिकल्टीज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई अनसर्टेनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने ये बोला ना कि इसके बाद भी कुछ करेक्शंस की नीड है, कुछ एरियाज है जहां पे अटेंशन रिक्वायर्ड है। कौन कौन से एरियाज है? तो अगर हम लोग उन एरियाज की बात करें, तो इमर्जिंग रिस्क है फ्रॉम फिनटेक एक्सपोजर एंड पार्टनरशिप लेंडिंग, है ना। साइबर रिस्क बैंक्स के लिए बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क वो भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली उन बैंकों का जिनका हाई एक्सपोजर टू एग्री, इंफ्रा और एमएसएमई सेक्टर्स। ये जो नए तरह के रिस्क हैं, दे रिक्वायर बेटर मॉनिटरिंग, न्यू रेगुलेटरी टूल्स और इंप्रूव डेटा कलेक्शन सिस्टम। वे फॉरवर्ड में आरबीआई को बैंकों को एनकरेज करना है कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रखें, जो कि एक ही रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऐसा है, वो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, इन सबको क्लब करके रखें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत है और स्मॉलर बैंक्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। तो अब इस तरह के टर्म्स तो अब तक आई थिंक 8 वीडियोस आप फाइनेंस के कर चुके हो, इससे पहले टोटल 32 वीडियोस हो चुके हैं। आज भी आपने 3 वीडियोस और करे हैं फाइनेंस के वीडियो से पहले, तो 35 वीडियोस, 35 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की प्रैक्टिस करके आई थिंक कुछ कुछ टर्म्स तो अब आपको लिखने आ गए होंगे। और तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्मॉलर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली एक करंट अफेयर पढ़ा था, उस करंट अफेयर के अंदर क्या था कि आरबीआई ने मिशन सक्षम शुरू करा है कोऑपरेटिव बैंक्स की गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि मिशन सक्षम जैसे प्रोग्राम्स
आरबीआई को करने चाहिए। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई फॉर सुपरविजन, वो क्या करेंगे, रेगुलेटरी प्रोसेस को और बेटर करेंगे। इन कंक्लूजन, आरबीआई का जो प्रोएक्टिव सुपरविजन है या रेगुलेटरी मेजर्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग अ रेजिलिएंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी होने के बाद भी इंडियन बैंक ने स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडुकेसी, गुड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखी है। हालांकि फिनटेक के चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट रिस्क है, बट आरबीआई का टाइमली और बैलेंस्ड अप्रोच ने सेक्टर को स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करी है। कॉन्टिन्यूस फोकस रहेगा रिफॉर्म पे, बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे, और कांस्टेंट विजिलेंस रहेगा। और ये जरूरी है टू कीप दिस रेजिलियंस इन फ्यूचर एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है, आंसर समझ आया होगा। कुछ इतना क्रिटिकल नहीं था। अब तो इतने सारे आंसर्स करके ये तो ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल कहानी की तरह चल रहा है। मेरे को तो कहानी की तरह लगा पढ़ाने में भी। तो आप लोगों को रिसर्च में अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगा आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करना, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा या आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये मेरे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप्स हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।